हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनरोडन वेज। आज हम इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ की इन्फॉर्मेशन, पोएम की इन्फॉर्मेशन और स्टैंजा और लाइन वाइज हम इस पोएम को समझेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट पोइट, जो है विलियम वर्ड्सवर्थ। Born on 7 April 1770, died on 23 April 1850, leading English romantic poet, became poet laureate of England in 1843. Lyrical Ballads 1798 with Samuel Taylor Coleridge. Lucy Poems 1798 to 1801. फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था और डेथ 23 अप्रैल 1815 में हुई थी। ये रोमांटिक इंग्लिश मूवमेंट के सबसे इन्फ्लुएंशियल पोइट थे। वर्ड्सवर्थ मानते थे कि पोइट्री कॉमन लाइफ में एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ ने एस टी कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखी, जिसमें रोमांटिक पोइट की शुरुआत हुई। वर्ड्सवर्थ ने नेचर की इम्पॉर्टेंट रूरल लाइफ की ब्यूटी और जीनियस ह्यूमन इमोशन दिखाए। 1843 में वर्ड्सवर्थ पोइट लिटरेट बने इंग्लैंड के और ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच रिलेशनशिप पर फोकस करने वाले पोइट के तौर पर याद रखे गए। और इनकी फेमस पोएम कलेक्शन ल्यूसी पोएम्स भी काफ़ी फेमस हुई, जो 1798 से 1801 के बीच में लिखी गई। अब बात करते हैं अबाउट पोएम की। रिटन अराउंड 1798 to 1799, published in 1800 in the second edition of Lyrical Ballads. One of the famous Lucy poems, a series of 5 poems about a mysterious woman named Lucy. The poem mourns Lucy, a simple, solitary girl who lived unnoticed, comparing her to a hidden violet and a lone star, whose quiet death brought to poet deep sorrow. Friends, She Dwelt Among the Untrodden Ways is a short lyric poem जो कि 1798 और 99 के बीच में लिखी गई थी और 1800 में लिरिकल बैलेड्स के सेकेंड एडिशन में पब्लिश की गई थी। ये ल्यूसी पोएम्स एक कलेक्शन है जिसमें कुछ पोएम्स हैं और उनमें से ये पोएम ली गई है। ये एक यंग वुमेन जिसका नाम ल्यूसी है उस पर है, जो एकदम क्वाइट और सॉलिटरी लाइफ में रहती है, जिसे कोई जानता नहीं है और उसे बहुत सी चीज़ों के साथ में कंपेयर भी किया गया है, जिसके बारे में अब हम पोएम में देखेंगे। सबसे पहले स्टैंजा 1। शी ड्वेंट अमॉन्ग द अनरोडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डव, मेड वोम देयर वेर नन टू प्रेज एंड वेरी फ्यू टू लव। फ्रेंड्स, स्टैंजा 1 में पोएम की शुरुआत होती है ल्यूसी के इंट्रोडक्शन के साथ, जो एक यंग वुमेन है, रिमोट रूरल एरिया में रहती है, जो कि बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डव मीन्स रिवर, नदी के किनारे है। अनट्रोडन वेज एक ऐसा प्लेस प्रेजेंट करता है जो कि सोसाइटी से अलग है। बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो ल्यूसी को जानते हैं और ल्यूसी किसी को नहीं जानती। वो एकदम अननोन है, उसे किसी से लेना देना ही नहीं है, ना उसे कोई जानता है। A violet by a mossy stone, half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky. स्टैंडर्ड 2 में वर्ड्सवर्थ 2 कंपैरिजन यूज़ करते हैं जो ल्यूसी की ब्यूटी को डिफाइन कर रहे हैं, जो कि है वायलेट और स्टार। पहले विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ल्यूसी एक बढ़ते हुए वायलेट के फूल जैसी है, जो एक स्टोन मीन्स रॉक के पीछे छुपी हुई है, जो दिखती नहीं है। वो डेलिकेट, ब्यूटीफुल है बट अननोटिस्ड है और लोगों से छुपी हुई है। फिर पोइट उसे एक रात के समय अकेला तारा, अलोन स्टार से कंपेयर करते हैं, जो ब्राइट है, प्योर है, पर सॉलिटरी भी है मीन्स अकेला भी है। ये दोनों इमेजरी ल्यूसी के ब्यूटी और आइसोलेशन को दिखाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट स्टैंजा। She lived unknown and few could know when Lucy came to be, but she is in her grave and oh, the difference to me. इस लास्ट स्टैंजा में ल्यूसी अपनी ज़िंदगी जी रही थी, लोगों से दूर होकर, और जैसे वो जिंदा थी और उसके बारे में किसी को नहीं पता था, वैसे ही वो मर भी चुकी है, लेकिन फिर भी उसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन स्पीकर मीन्स पोइट को उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख है। लास्ट में जो
लास्ट में जो एक्सक्लेमेशन है पोइट का, द डिफरेंस टू मी, ये दिखाता है कि उसकी ग्रीफ की डेप्थ को, मीन्स उसके दुख की गहराइयों को दिखा रहा है, जो दुनिया के दुख, उदासी और उसके अपने भावों के लगाव के बीच में अंतर दिखाता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये पोएम ख़त्म हो जाती है। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ एक अननोन गर्ल ल्यूसी के बारे में बात करते हैं, जिसे कोई नहीं जानता। वो एक अकेले रहने वाली लड़की है और रहती भी ऐसी जगह है जहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। यहाँ पर पहले वर्ड्सवर्थ उनकी ब्यूटी को डिफाइन करते हैं और लास्ट में उनकी डेथ के बारे में बताते हैं। वो ल्यूसी की डेथ के बारे में बताते हुए अपना दुख भी दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि वो दुनिया से कितनी छुपी हुई थी कि उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला और अब वो अपनी ग्रेव में है। और इसी के साथ में आज की हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।